ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में बढ़ते मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ साथ डायरेक्टर ऑफ इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ भी भाग लेंगे। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी और WHO की डॉक्टर पवन मूर्ति भी शामिल होंगे। मंकी पॉक्स पर बैठक आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ साथ डायरेक्टर ऑफ इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ भी इस बैठक में भाग लेंगे। केंद्र सरकार की ओर से ये बैठक आज बुलाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी और WHO के डॉक्टर पवन मूर्ति भी इसमें शामिल होंगे। देश में बढ़ते मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर आज केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय बैठक है। इसमें मंकी पॉक्स को लेकर नई स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और नई गाइडलाइन जो है वो सामने आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मंकी पॉक्स जो है वो डरा रहा है, क्योंकि जो इसके लक्षण है वो 3 से 12 दिन के अंदर पता नहीं चल रहे हैं और ये दूसरे व्यक्ति में जब पहुंच जा रहे हैं तो उनके बाद इस लक्षणों का पता चल रहा है। देश में 9 केस मंकी पॉक्स के हो गए हैं। इसको लेकर आज एक अहम बैठक दोपहर में होनी है और इसमें नई गाइडलाइंस सामने आएंगी, क्योंकि लोगों के मन में अब डर बढ़ता जा रहा है और जो 4 केस जो पाए गए हैं देश में, उनकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो इसको लेकर भी जो है वो पूरी प्लानिंग की जाएगी। लोकल स्तर पर सारी चीजों को मैनेज किया जाएगा कि किस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी तैयार होगी। इसमें जो है स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे अधिकारी मौजूद होंगे, WHO की डॉक्टर मौजूद होंगी और जो डायरेक्टर जो मेडिसिन रिलीफ हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग जो है आज के लिहाजे से बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि मंकी पॉक्स धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और उसको रोकना बहुत जरूरी हो गया है। पहली मौत भी सामने आई है, तो पूरी प्लानिंग जो है वो की जा रही है और पूरी स्ट्रैटेजी होगी और शाम तक मंकी पॉक्स की नई गाइडलाइंस जो हैं वो सामने होंगी। तो कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं लंपी का भी दायरा फैलता जा रहा है। जयपुर तक लंपी स्किन डिजीज पहुंच गई है। जिले की 1 दर्जन से ज्यादा गौशालाओं में इसका संक्रमण मिला है। हिंगोनिया गौशाला में 40 से ज्यादा गायें संक्रमित हो गई है। लंपी से सांगानेर की मोहनपुरा वाटिका और जोटेड़ा वाला गौशाला भी लंपी की जद में आ गई है। पुरावाला की 2 गौशालाओं में भी लंपी संक्रमण मिला है। गोविंदगढ़, झोटवाड़ा, बगरू, कालवाड़, चाकसू में भी लंपी वायरस का संक्रमण मिला है। जयपुर में अब तक 9 गायों की लंपी डिजीज से मौत हो गई है। लंपी का कहर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में करीब 2 लाख गायें इससे संक्रमित हैं। सरकारी सर्वे में 4296 गौवंश की मौतें रिकॉर्ड हुई हैं। जाहिर है संक्रमण पर अंकुश लगाने की युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक रिपोर्ट देखिए। लंपी का कहर बरकरार, समस्या को है समाधान की दरकार। मामूली लक्षणों को न करें दरकिनार, मदद के लिए मुस्तैद है सरकार। राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार के सर्वे में 4296 गौवंश की मौतें रिकॉर्ड हुई हैं। इस खतरनाक वायरस ने पशुपालकों की नींद उड़ा दी है। एक नजर लंपी के कहर पर। बाड़मेर 830, जोधपुर 730, जालोर 580, श्रीगंगानगर 840, बीकानेर 527, जैसलमेर 231। समस्या गंभीर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान में मोर्टेलिटी रेट अभी 1.4% है। डेथ का प्रतिशत अभी 1 से 1.5% है। पर यह बात है कि जो दुधारू पशु है वो दूध से चला जाता है और ज़्यादातर राजस्थान में जो गौशालाएं हैं राजस्थान प्रदेश में लगभग 3000 के आसपास गौशालाएं हैं और ये बीमारी फैलने का मेन कारण भी है कि पशु समूह में रहते, हमारे गौशालाओं में रहें या किसी पशुपालक के रहें, इकट्ठे रहते हैं।
राज्य के 15 जिलों में लंपी वायरस का संक्रमण फैलने के बाद सरकार इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने का दावा कर रही है। सरकार ने प्रभावित जिलों में मेडिसिन खरीद के लिए 2 से 12 लाख रुपए तक का बजट दिया है। अब जेनरिक के साथ ही ब्रांडेड दवाएं भी जिला स्तर पर ही खरीदी जा सकेंगी। ये हमारे विभाग का जो पूरा टीम है और हमारा जो कार्य है, पशु चिकित्सक है, LSA है, हमारे जिलों में अधिकारी हैं, उन सबको हमने पाबंद किया है कि वो जिला कलेक्टर के संपर्क में रहें। कहीं दवाइयाँ कम पड़ती है तो दवाइयाँ हम तुरंत उपलब्ध कराएं, रोज़ मॉनिटरिंग करें और गौशालाओं में और पशुपालकों को जागरूक करने का काम भी हम करें। पशुपालन मंत्री ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाने और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं और पशुपालकों से अतिरिक्त सतर्कता की अपील की है। सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पशुपालकों को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है पशुपालक ही इसके नियंत्रण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।